हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 77। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CGL, CHSL, CPO या MTS के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मॉक की प्रैक्टिस करनी है, मॉक का एनालिसिस करना है कि आप मॉक्स में स्किप कैसे करोगे, स्किपिंग वाली आर्ट कैसे सीखोगे, टाइम कैसे मैनेज करोगे, कैलकुलेशन वाली चीज़ें कैसे मैनेज करोगे, या कौन से क्वेश्चन आप ये देख सकते हो कि नेक्स्ट लेवल अप्रोच क्या होगी। एक बेसिक अप्रोच होती है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोचेस बदलनी पड़ती है कभी। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो आप क्या नाम है, मैथ्स की जो एक मॉक की सीरीज चल रही है वो आप फॉलो कर सकते हो। वीकली एक मॉक हो रहा है, उसमें बेसिकली मैं आपको 25 क्वेश्चन कराता हूँ। किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ मैं, वो सब चीज़ें आप वहाँ पे स्किप कैसे करता हूँ वो सब चीज़ें आप वहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है, क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्लास की PDF अगर किसी को रिवीजन के लिए चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोल रहा है द नंबर ऑफ लेड बॉल्स ईच 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फेयर ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। एक बड़ा स्फेयर है, एक छोटी लेड बॉल्स कितनी बनाई जा सकती है ये आपको बताना है। देखो सपोज करते हैं हम n नंबर ऑफ बॉल बनाई जा सकती है। अब वो भी लेड बॉल भी स्फेयर की उसमें है शेप में, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है इन दोनों केसेस में। जब एक चीज से ट्रांजिशन होगी दूसरी चीज बन रही है तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा दोनों चीजों का। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, जो बड़े वाला स्फेयर है जिसका डायमीटर 42 दिया हुआ है उसके 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हो, 4/3 पाई से तो एज इट इज चला जाएगा। ये n नंबर ऑफ बॉल्स है, आर क्यूब क्या है, छोटे वाले का रेडियस है, तो यानी कि 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इसके इक्वल होगा। आर क्यूब बड़े के बराबर होगा, इसका हाफ करोगे तो 21 हो जाएगा। 21 इंटू 21 इंटू 21, तो 3 से कैंसिल कर दो, किस पे चल जाएगा 7, 7 और 7, ये हो जाएगा 343, ये हो जाएगा 8, 8 तिया 24, 2 कैरी गया, 8 चौक 32 और 2 34, 3 कैरी गया, 8 तिया 24 और 24 और 3 27, 2744। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन है, बोल रहा है अनिल बॉट 2 आर्टिकल्स ए एंड बी ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 10,000 रुपए। ठीक है, ही सोल्ड द आर्टिकल ए एट रुपीज ही सोल्ड आर्टिकल ए एट 15% प्रॉफिट, और दूसरा बोल रहा है एंड द आर्टिकल बी जो बेचा है उसने 10% लॉस में बेचा है। पूरी डील में उसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। बोल रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस आपको बताना है। देखो आपको इंडिविजुअल दिया हुआ है, ए का प्रॉफिट हुआ, बी का लॉस हुआ, और एक साथ मिलके भी दिया हुआ है जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो आप एलिगेशन लगा सकते हो, एक पे हो रहा है 15% का प्रॉफिट, एक पे हो रहा है 10% का लॉस। ठीक है, ओवरऑल हो रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि जीरो। नीचे क्या निकल के आता है, रेशो। कौन सा रेशो निकल के आता है कि किस क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसका। सही है, क्या आएगा, इसका डिफरेंस कितना होगा 15, इसका डिफरेंस कितना होगा 10, 5 से कैंसिल आउट कर दो, रेशो निकल जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2:3 के रेशो में डिवाइड होगा। ये है जबकि ए और ये है बी। ठीक है, तो यानी कि दोनों की वैल्यू का सम कितना है 5, यानी कि हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 5 की वैल्यू 10,000, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000। यानी कि ए का कॉस्ट प्राइस है जो खरीदा है ना उसने, ए है 4,000 और दूसरा है 6,000। आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, इसका सेलिंग प्राइस बता दो। अब इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था, 15% का, तो इस पे 15% का प्रॉफिट निकाल दो। 15 चौके 60 यानी कि 600 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि 4,000 में 600 ऐड करके बेच रहा था, 4600 उसका सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, आया समझ में। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है ऑन सेलिंग 38 बॉल्स एट रुपीज 2240 रुपए में बेचता है, देर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल्स। ठीक है जी, जो उसको लॉस हुआ है ना वो किसके बराबर है, 6 बॉल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। पूछ रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू, एक बॉल का कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हुआ है आपको वो देखना पड़ेगा। बेसिकली उसको लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो बेसिकली क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लॉस के इक्वल होता है।
कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तो भी तभी लॉस होगा, ऑब्वियसली बात है, सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए तभी लॉस हो रहा है। अब देखो कॉस्ट प्राइस किसका है, 38 बॉल्स का, ठीक है, 38 का सेलिंग प्राइस माइनस 38 का कॉस्ट, वो सेलिंग प्राइस 38 का कॉस्ट प्राइस माइनस 38 का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 6 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। सही है, यही क्वेश्चन में बोला हुआ है। इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 32 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 38 का सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, 38/32। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है आपको, 2240, यानी कि 32 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2240। सही है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2240/32। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 38 बॉल का, इंटू 38 निकालना पड़ेगा आपको, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 38 बॉल का, आपको निकालना है एक बॉल का, तो डिवाइड बाय 38 कर दोगे दोबारा से। ठीक है, काट दो, किससे चला जाएगा, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 6 बचा, 16 चौक 64, 40, 2 से फिर काटोगे बचेगा 70, तो यानी कि 70 रुपीज है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल। समझ में आया भाई ये 38 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जो हम वैल्यू निकल रही थी वो 38 कॉस्ट प्राइस, यानी कि 38 बॉल्स के कॉस्ट प्राइस की निकल रही थी, तो मुझे एक का कॉस्ट प्राइस निकालना था, तो 38 से डिवाइड कर दिया वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इफ साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, आपको पता हुआ है साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी कब होता है, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। इससे कैंसिल हो गया, 2x की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, x की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। आपसे पूछा कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स यानी कि 45 डिग्री, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, इसका होल स्क्वायर करने को बोल रहा है, यानी कि आपका आंसर आएगा 1/2। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। बोल रहा है द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन रेशियो, इस वॉल्यूम इज इतना, फाइंड द रेडियस। सिलेंडर की बात कर रहा है, वॉल्यूम दिया है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा है, πr²h कितना दिया हुआ है 2816। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर और उसका रेशो दिया हुआ है हाइट का, है ना, तो अगर रेडियस 4 मानोगे, सपोज करो 4x है और 7x है, ठीक है, तो यानी कि 4x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16x² हो जाएगा ये, इंटू h कितना है 7x है, तो ये 7x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2816 के बराबर है। ठीक है, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 6 बचा 61, 11 पंजे 55, 6 बचा 11 6 66। ठीक है, 16 से चला जाएगा 16 पे, क्या बचा भाई आपके पास, ये x² बचा हुआ है और ये बचा हुआ है 2, तो इसको काट दो, यहाँ से 8 बचेगा। ठीक है, ये 7x है और ये नीचे से ये 7 से इस 7 को काट दो। ठीक है, तो यानी कि x² यहाँ है और x यहाँ है, x³ की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है 8, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2। आपसे पूछा रेडियस, रेडियस कितना था आपका 4x, रेडियस की वैल्यू 4x थी, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो जाएगा। ये आपका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है, तो अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से अल्फा बीटा निकाल लो, दो इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व कर लो। अल्फा की जगह अगर आप 2 बीटा रख देते हो तो 2 बीटा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, 3 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। सही है, बीटा यहाँ पुट कर दोगे 30, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 90 में 30 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा मिल गया आपको, इसकी इक्वेशन में पुट कर दो और आपका आंसर निकल जाएगा। 3 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा 30 डिग्री, राइस cos 60 कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/4, माइनस 2 × sin 30 कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/4। सही है, ये आ गया 1/2, ये आ गया 3/4, 3/4 माइनस 1/2, एलसीएम ले लोगे 4 आ जाएगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1/4 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर भाई, वैल्यू ठीक से पुट कर लेना, दोबारा से देख लो अगर वैल्यू समझ में नहीं आ रही तो। cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस 2 × sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल कर दो 1/2 हो जाएगा, यहाँ 3/4 हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद क्या किया हमने एलसीएम ले लिया,
3 एज इट इज होगा ऊपर, यहाँ से 2 पे चला जाएगा, 2 इंटू 1 2 होता है, 3 माइनस 2 1 हो गया, 1/4 आपका आंसर आ गया। क्लियर, आगे बढ़े। बोल रहा है एन एथलीट रन्स एन 800 मीटर रेस इन 96 सेकंड, फाइंड स्पीड करना है, फाइंड इन किलोमीटर पर आवर्स। 800 मीटर डिस्टेंस है, ये टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है ये, लेकिन मीटर पर सेकंड में आएगा, आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में निकालना होता है। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होगा। ठीक है, 8 से काट दो, ये 100 पे चला गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से काट दोगे 50 हो गया, 5 से काट दोगे 10 हो गया, 10 तिया 30 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी की वैल्यू इतनी है, ए सी की वैल्यू इतनी है, बी सी की वैल्यू इतनी है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी और सी, ए बी की वैल्यू है 6√3, ए सी की वैल्यू है 12, बी सी की वैल्यू है 6। आपको बी एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। देखो ये सबसे बड़ी साइड दिख रही है, या तो ये 60-60-60 होते, अगर ये 60 डिग्री होता तो तीनों बराबर होते, तो तीनों 60-60 तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसको अभी रिजेक्ट कर सकते हो हम। 90 सबसे पहले चेक कर लेते हैं। अगर ये 90 डिग्री होता तो ये हाइपोटेन्यूस होती, ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस होते, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आना चाहिए। तो 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, यानी कि 144। ये कितना हो जाएगा, 6×6 36, 36 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 90 और 108 हो गया। ये 108 प्लस 36 कितना होता है 144, और उधर की साइड भी 144 था, तो सेटिस्फाई कर रही है पाइथागोरस थ्योरम, तो यानी कि एंगल बी 90 डिग्री है आपका। ऑप्शन ए सही है। क्लियर, आगे बढ़े। बोल रहा है द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड एल प्लस बी प्लस एच दिया हुआ है आपको 20, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबॉइड आप समझना, डायगोनल की बात कर रहा है यहाँ पे, ये क्यूबॉइड है, यहां से लेके इस पॉइंट पे जो मिलेगा ये डायगोनल है क्यूबॉइड में। ठीक है, समझ में आया। दोबारा देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके ये जो लाइन मिलेगी ये डायगोनल है। अब ये कैसे निकलेगी, आप पहले तो ये नीचे वाला डायगोनल निकलेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है उसके साथ में, और फिर ये वाला ट्रायंगल बनेगा और इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। लेकिन ये वाली साइड कहाँ से निकलेगी, ये जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, तो इस वाली साइड से और इस वाली साइड से निकलेगी, क्योंकि ये 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे। सही है, ये मतलब एल है और बी है और ये एच है, तो एल बी से ये नीचे वाला निकलेगा और फिर जो ये वाली साइड आएगी और एच की हेल्प से ये वाला निकलेगा। एक बार निकाल के देखो ये क्या हो जाएगा। अगर सपोज करो ये हाइपोटेनस है मानोगे आप इसको, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा, ये नीचे वाली साइड ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, और यहां पर एच है, तो इसका स्क्वायर करोगे प्लस एच का स्क्वायर करोगे तो ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होगा। सही है, समझ में आया भाई। इसका होल स्क्वायर खोल लो तो ये क्या बचेगा आपके पास, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कितना 12। ये एक दिया हुआ है, ये एक दिया हुआ है, आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखो ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन से अलजेब्रा के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है। देखो ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है आपको। फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है, अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे यानी कि 400, ये किसके इक्वल होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सही है, इसकी वैल्यू आपको 12 दी हुई है, प्लस ट्वाइस ऑफ ये निकालना है बी एच प्लस एच एल। ठीक है, इधर आके अगर ये आप माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 300, यही वैल्यू दी हुई है ना। एच स्क्वायर तो यहाँ पे 144 है, देखो 12 तो डायगोनल था, एच स्क्वायर यहाँ पे डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल होगा ना, तो यहाँ पे 144 होगा, 12 नहीं होगा। ये वैल्यू आपकी 144 के इक्वल है। उधर जाके माइनस होगा, 400 में से 200 माइनस कर लो, पहले 200 बचा और फिर 56 प्लस कर दोगे तो यानी कि 256 हो जाएगा, है ना।
इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसी की वैल्यू तो निकालनी थी आपको, 256 निकल के आ गई। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये देखो बोल रहा है राहुल इन्वेस्टेड इक्वल सम्स ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर 2 स्कीम्स, एक स्कीम ए है एक स्कीम बी है। अंडर स्कीम ए द इंटरेस्ट रेट इज 10%, ए स्कीम है उस पर 10% इंटरेस्ट रेट है, बी पे कितना है 12% बोल रहा है। द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल की बात कर रहा है, यहाँ पर भी 2 साल की बात कर रहा है। कितना मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे 1050, ठीक है जी। हाउ मच इज द इंटरेस्ट अर्न्ड अंडर स्कीम बी आफ्टर 2 ईयर्स, बी में कितना मिलेगा ये आपसे पूछ रहा है। देखो इक्वल सम इन्वेस्ट किया है, सपोज करो आपने 1000 सम इन्वेस्ट किया होता, 10% के हिसाब से 2 साल, पहले साल में कितना आएगा 100, दूसरे साल में कितना आएगा 100, लेकिन दूसरे साल में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि 10। कितनी वैल्यू होगी टोटल इंटरेस्ट की 210, 210 की वैल्यू आपको 1050 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 5, तो यानी कि सम कितना इन्वेस्ट किया हुआ है उसने 5000, क्योंकि आपने 1000 लेट किया था, एक की वैल्यू 5 है तो 1000 की कितनी होगी 5000, तो बी की टर्म्स में आप निकाल दो 5000 आपने इन्वेस्ट किया है, 12% है और 2 साल के लिए। 12% जब आप निकालोगे तो पहले साल के लिए कितना आ जाएगा, 12% निकालो 5000 का कितना हो जाएगा 600, दूसरे साल का कितना हो जाएगा 600। अब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा तो इसका इंटरेस्ट निकालेगा 12×72, तो ये हो गया 1200 और 1272 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि सेकंड स्कीम में मिल रहा है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर दिया हुआ है, ये रहा ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी बोल रहा है, ए बी की वैल्यू बी सी के इक्वल है, ए डी डी सी के इक्वल बोल रहा है, ए डी और डी सी इक्वल बोल रहा है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए सी और बी डी। सी ए डी की वैल्यू 46 डिग्री दी हुई है, सी ए डी ये रहा 46 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना है ए ओ बी, ये वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या क्या कर सकते हो, देखो 2 चीजें पता है आपको, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दूसरा साइड्स इक्वल दे रखी है आपको, तो यानी कि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल एक्स होगा, तो ये वाला भी एक्स होगा। ये दोनों साइड इक्वल है, ये 46 है तो ये भी 46 होगा, इतना तो पता चल गया। ये 46 है तो ये वाला भी 46 होगा, एंगल ऑन सेम आर्क, डी से ये वाला आर्क बन रहा है डीसी से, और डीसी से ही ये वाला आर्क बन रहा है, ठीक है, तो ये भी 46 होगा। अगर हम किसी तरीके से एक्स निकाल लें तो फिर ये वाला निकल सकता है, और ये कंप्लीट एंगल है मतलब स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होगा, तो 180 में से माइनस कर देंगे तो ए ओ बी आ जाएगा। दूसरे हमें चीज पता होता है ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, तो 46 प्लस एक्स इधर वाला प्लस 46 प्लस एक्स उधर वाला, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 80, 92 हो जाएगी, 180। x की वैल्यू कितनी, 2x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, उधर जाके माइनस कर दोगे तो कितना बचा 80, 88 बचा यहाँ पे, x की वैल्यू आपकी 44 डिग्री आएगी, तो यानी कि ये वाला जो एंगल है ना आपका ये हो जाएगा 44 डिग्री। अब देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो सी ओ बी में ये 44 है ये 46 है, तो ये कितना बचेगा 4 और 4 8 और 9 90 हो गया, तो ये भी 90 बचेगा। ये पूरा 180 डिग्री है तो ये ए ओ बी कितना आ जाएगा 90 डिग्री निकल के आ जाएगा, तो आपका एंगल ए ओ बी कितना हो गया 90 डिग्री। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। क्लियर भाई, अच्छा क्वेश्चन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह देखते हो, 2 इक्वल साइड्स हैं तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, दूसरा एंगल ऑन सेम आर्क भी यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड्स इट्स 10 डिजिट बाय 2, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू 460। चलो पहले तो लिखने की कोशिश करते हैं कि बोल क्या रहा है। नंबर को कैसे लिखते हैं आपको पता है, 10x ये 10th डिजिट पे होगा प्लस y, इस तरह से नंबर को लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, सपोज करो मैंने 56 नंबर लिखा, तो क्या आप इसको x प्लस वाई ऐसे लिख सकते हो क्या, 5 प्लस 6 ये तो 11 होता है ना, तो इसलिए क्या लिखा जाता है इसको 10x प्लस वाई लिखा जाता है, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है। 10 इंटू 5 कर दोगे तो 50 हो गया, 50 प्लस 6 हो गया यानी कि 56 आ गया, समझ में आया। तो इस तरीके से लिखा जाता है नंबर को, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, डिजिट की बात कर रहा है यहाँ पे, यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट हमारी y और 10th डिजिट है x। यूनिट डिजिट कितनी ज्यादा है 10th डिजिट से, 2 ज्यादा है, तो अगर मैं इधर 2 प्लस कर दूंगा तो बराबर हो जाएंगी। एक इक्वेशन आपके पास ये मिल गई है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, ये गिवन नंबर है हमारा 10x प्लस वाई, इसका प्रोडक्ट किसके साथ, सम ऑफ द डिजिट्स यानी कि x प्लस वाई, ये 2 डिजिट थी इनका सम किसके इक्वल बोल रहा है, 460 के इक्वल बोल रहा है।
अब आपको नंबर निकालना है, आपको बेसिकली एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, वाई की जगह एक्स प्लस टू रख दो, तो 10x प्लस एक्स प्लस टू, यहाँ पे वाई की जगह एक्स प्लस टू हो जाएगा इक्वल टू 460। ये कितना हो जाएगा 11x प्लस टू, ये कितना 2x प्लस टू हो जाएगा, टू कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वन इक्वल टू 460। दो से काट दो इसको, 230 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 11x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 2x, तो यानी कि 13x प्लस टू इक्वल टू 230। 11x स्क्वायर प्लस 13x इक्वल टू 228। x कॉमन ले लो, 11x प्लस 13 228। अब देखो x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें यहाँ पे कि आपको 228 मिल जाए मल्टीप्लाई करके। देखो अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 11 प्लस 13 होगा सिर्फ, ठीक है, तो बहुत छोटा नंबर है। 2 रखो 22 हो जाएगा, यहाँ पे 22 और 13 कितना होता है 35, 35 दूनी 70 होता है, तो ये भी नहीं बैठ रहा। 3 पे भी नहीं जाएगा, छोटा है। 4 पे ट्राई करें क्या, 4 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। 44 प्लस 13 44 प्लस 10 54, 54 और 3 57, 57 इंटू 4, 57 इंटू 4 करोगे आप 7 चौक 28, 2 कैरी गया, 5 चौक 20 और 2 22, 228 हो गया, फिट बैठ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आपको समझ में आ रही है, 4 आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इन क्वेश्चंस में जनरली आप सिर्फ वैल्यू पुटिंग से भी आंसर निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई आपके पास। यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखोगे तो y की कितनी आ जाएगी 6। अब आपका नंबर क्या है 10x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 4 रख दो, 10 इंटू 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी 6, तो 40 और 6 46 आपका नंबर आएगा निकल के। यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। बोल रहा था इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स इट्स इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बाय 90 डिग्री। ठीक है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। यहाँ पर फॉर्मूला कुछ लिख लेना अगर नहीं लिखा हुआ है किसी बच्चे ने तो। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 बाय एन, एन क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, दूसरा इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्क्वायर बना लो, ये इंटीरियर एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, दोनों का सम कितना होता है 180 तो होता है। समझ में आया, वही चीज लिखी है मैंने। और क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंगल कितना ज्यादा है एक्सटीरियर से 90 डिग्री ज्यादा। अगर मैं इधर 90 डिग्री प्लस कर दूं तो बराबर हो जाएंगे। तो एक इक्वेशन ये है, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है, और आपको इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या पता है 180 डिग्री होता है। दोनों इक्वेशन को साथ में रख के सॉल्व कर दो, ये कट जाएगा। ट्वाइस ऑफ इंटीरियर एंगल कितना आएगा 270 आएगा, तो इंटीरियर की वैल्यू कितनी आ गई 135 डिग्री आ जाएगी आपकी इंटीरियर की। तो एक्सटीरियर की कितनी आ जाएगी भाई 180 में से माइनस कर दोगे तो 45 आ गई। यहाँ पे पुट कर दो 45 इज इक्वल टू 360 बटे एन, एन की वैल्यू कितनी आएगी 360 बटे 45, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 40 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया। तो एन की वैल्यू कितनी आई 8, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 8, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर भाई, समझ में आया। ये फॉर्मूला याद रखना, ये हो गया ये हो गया, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, उसके बिना नहीं निकलेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है x माइनस 3/x की वैल्यू 6 दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये बेसिकली माइनस है यहाँ पे, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है x4 माइनस 27/x² लिखा हुआ है, अपॉन क्या लिखा हुआ है x² माइनस 3x माइनस 3। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कुछ। ठीक है, क्या चीज कर सकते हो आप यहाँ से, अगर मैं x कॉमन निकालूं, देखो कोई चीज यहाँ से ड्राइव करनी पड़ेगी। x कॉमन निकालूं तो यहाँ x के पावर 3 बचेगा, माइनस 27 अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा इधर। ठीक है ना, या आप ये समझ सकते हो पूरी इक्वेशन को ऊपर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ x से डिवाइड करूंगा तो एक्स क्यूब बचेगा, यहाँ डिवाइड करूंगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, अब देखो इसको मैं अगर एलसीएम ले लूं, x² माइनस 3 इज इक्वल टू 6x आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, x² माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x² माइनस 3x छोड़ दो यहाँ पे, उस माइनस के 3x को उधर भेज दो, तो उधर का प्लस का 3x हो जाएगा जाके उधर। ये देखो ये चीज ही तो लिखी हुई है यहाँ पे, इसकी जगह आप 3x लिख सकते हो, x से x कट गया।
इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या हम इसकी वैल्यू यहां से फाइंड आउट नहीं कर सकते? इसका क्यूब करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स माइनस वन बाई एक्स की तरह लिखा हुआ, ये एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की तरह निकाल दोगे। इसका क्यूब करोगे तो आपके पास क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या निकल के आएगी? ये होता है ए का क्यूब यानी कि 216 माइनस 3 इंटू क्या होता है ये। अब ध्यान रखना इसके साथ साथ कुछ और चीज भी होती है। 3 इंटू ए और बी जब आप लिखते हो ना तो ये तो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन ये 3 बचेगा यहाँ पे। x इंटू 3/x इंटू 6 लिखोगे यहाँ पे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 9 6 54। 216 में से अगर आप 54 माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, माइनस कर दो, यहाँ बचेगा 2, 21 में से 5 गया 16, 162 हो गया। तो यानी कि 162 आपकी वैल्यू आ रही है अपॉन 3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 54 आपका आंसर आएगा, है ना। यही चीज दी हुई है भाई, 54 निकल रहा है। कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है? समझ में आया भाई? ये वाली चीज यहाँ पे समझ में आई या दोबारा समझाऊं? एक बार दोबारा देख लो। एक्स क्यूब माइनस 3/x क्यूब निकाला है हमने, तो ये क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना 27 हो जाएगा और x क्यूब हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं हम x माइनस 1/x, तो क्या होता है इसका क्यूब जब आप करते हो? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a और b, और a माइनस बी एज इट इज लिखा होता है। इस x से x कटता है तो ये 3 बचता है ना। अब उधर जाके प्लस होता है या माइनस होता है? देखो यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो उधर जाके प्लस का साइन होगा, तो हमने गलती कर रखी है, प्लस का साइन आएगा, ध्यान रखना। तो आपका आंसर आना चाहिए 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 1 7 और 2 270। 270/3 आंसर आना चाहिए आपका, जो कि दिया हुआ है। इसको कर लो आप 270 अपॉन 3, तो यानी कि 90 आंसर आएगा। ऑप्शन ए आंसर आएगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? समझ में आया? देखो ये कंफ्यूजन होता है कभी कभार, साइन का इधर उधर में ना कंफ्यूजन हो जाता है जब आप थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हो। मुझसे भी मिस्टेक हो गई कि उधर जाके वो साइन प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मैंने भी माइनस लिख दिया सीधा सीधा, तो वो चीज ध्यान रखना। ये जो इक्वेशन है इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, ये देखो बोल रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज दिस। एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू ए सी के इक्वल दी हुई है। लेंथ ऑफ बी सी अगर मैं इसको ए मान लूं तो लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ए बी, इसका √2 टाइम्स, यानी कि ये √2a दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना है? ये हो जाएगा 2a प्लस √2a, इसकी वैल्यू दी हुई है 8, 2 प्लस √2। ठीक है, क्या कॉमन ले लोगे? a कॉमन ले लो, 2 प्लस √2 बचेगा अंदर। यहाँ क्या है? 8, 2 प्लस √2 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। a की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। ये 8 है, ये 8 है, ये 8 √2 है। एरिया निकालना है, ऑब्वियस सी बात है। इस तरह का फॉर्मेशन आपको पता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। आपसे एरिया पूछा है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ इंटू 8 इंटू 8 हो जाएगा। ये 4 आ जाएगा, 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आया भाई? अब किसी को लग सकता है ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होगा, तो सॉल्व करके देख लेना। 64 होगा, ये 64 होगा, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी वो भी आपको पता चल जाएगा। 64 इंटू 2 निकल के आएगी, तो ये भी डबल है 64 का, यहाँ पे भी डबल है 64 का, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के साथ सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है बेसिकली। ठीक है, समझ में आया भाई? तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ मेंस के लेवल के क्वेश्चन रखे हुए हैं, मतलब मेंस के ही क्वेश्चन रखे हुए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो कि हाँ थोड़ा सा मॉडरेट लेवल या थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर वाले लेवल के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट, स्टेटमेंट पूछने का अलग तरीका, अप्रोच थोड़ी सी अलग बदल जाती है कि आप किस तरीके से अप्रोच करोगे, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होती है, आपको देखना पड़ता है 2-3 एंगल से क्वेश्चंस को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, या इसको देखो, एक और क्वेश्चन था ना जिसमें क्यूबॉइड का दिया हुआ था। हाँ ये रहा। अब ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है अलजेब्रा में, a प्लस बी प्लस सी देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देते हैं और आपसे ये पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर मेंसुरेशन के क्वेश्चन को अलजेब्रा में कन्वर्ट कर दिया गया, जबकि समझ में आया तो आपको। ठीक है, तो वो चीजें ध्यान रखनी है कि पूछता वही चीज है, लेकिन किस तरीके से चीजों को ज्वाइन कर देता है
इस तरीके से एक नई अप्रोच से देखना पड़ता है क्वेश्चन को, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की डिजिट लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, इसका एक बार रिवीजन दोबारा कर लेना, मैं यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपना फीडबैक भी कमेंट्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।